बहुत बढ़िया। डांस प्रैक्टिस को हल्के में मत लो। शाओ यू, सच में तुम्हारे बिना तो मैं ये सब सीख ही नहीं पाती कभी भी। और मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मुझे 4 मिलियन उधार दिए। अब मैं ये डांस सीख कर ही रहूंगी। हाँ, और अगर तुम नहीं होती तो मैं फेल होता रहता बार बार के पेनफुल एक्सपीरियंस मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं उड़ना तो चाहता हूँ लेकिन पहले हिम्मत टूट गई है 4 मिलियन की वजह से। डांस तो बस सपना रह जाता है। तुमने कहा कि हमारी फैमिली जल्द ही तुमसे मिलेगी। अभी थोड़ा और वेट करो, फिर मिलते हैं। अगर मेरे डैड को पता चला कि हम मिलते हैं तो मुझे मेरा सपना छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ये सब भूल जाओ। अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं बस एक डिवोर्स्ड हुई खूबसूरत लड़की हूँ। तो तुम भी नहीं जानती, मैं भी एक हार मान चुका हुआ लड़का हूँ। ये अच्छा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। टिप्टो, घुटना, शोल्डर ब्लेड नीचे। आप सब एंजॉय कीजिए। मैं चाहता था कि आप हमारे घर आए, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। हम भी अच्छे से खातिरदारी कर सकते हैं। शादी की बात करें डॉक्टर लिन, 2 यंग लोगों का मिलना, और वो भी जो बिजी रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा। मेरे ख्याल से लिन की फैमिली अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला ले तो ही अच्छा होगा। ये सब भले ही थोड़ी जल्दबाजी में हो रहा हो, लेकिन मुझे लगता है जब 2 बच्चे साथ रहेंगे तो बस वो खुश रहें। इसीलिए पेरेंट्स को बेफिक्र रहना चाहिए। हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे तो फांगनिन ने डॉक्टर लिन के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन आज के इस खास मौके पर मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे डॉक्टर लिन भी खुद से आज फॉर्मल तरीके से मुझे और आंटी यांग को अपने बारे में अच्छे से बताइए। चलिए। अंकल लू, डैड, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। मैं पहले ही आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, जैसे इसकी उम्र, ये क्या करता है, और इसकी फैमिली तो सामने ही बैठी है। इसके अलावा आपको क्या जानना है? हाँ अंकल लू, हाँ, असल में मैंने स्कूल से मेडिसिन की पढ़ाई की है और अब मैं सिटी हॉस्पिटल में एक सर्जन बनने की तैयारी कर रहा हूँ। शायद आप मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं है तो आपका इस तरह से चिंता करना जायज है, लेकिन मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि आप फिक्र ना करें। हमारी शादी होने के बाद मैं लू को हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। हमारा लिन रोई पहले ही डिप्यूटी चीफ फिजिशियन है। इतने सालों से हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसे जर्मनी भेजने के लिए। मुझे लगता है ये जर्मनी से जब लौटेगा ये जरूर बहुत अच्छा करेगा। सही कहा, अगर तुम में से किसी को आगे चलकर बॉडी में प्रॉब्लम होगी तो तुम लिन से इलाज करवा सकते हो। और हाँ आंटी यांग, आपको सुनने की दिक्कत है ना, मैं लिन रोई से आपके लिए रिक्वेस्ट करूंगी। वैसे भी फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें आंटी संभालेंगी। डेप्यूटी चीफ फिजिशियन, इस महीने की सैलरी कितनी है? देखिए, मंथली बोनस मिलाकर लगभग 15,000 के आसपास। ये तो बहुत कम है। आंटी गांव की भी लगभग इतनी ही सैलरी है। ये अलग है, दोनों की वैल्यू अलग है। बिल्कुल सही। लिन रोई तो वॉलंटियर भी है, बहुत केयरिंग है और सोशल कंट्रीब्यूशन भी करता है। मॉम, ये आंटी गाँव ने बनाया है, ये आपकी फेवरेट डिश है, खाओ ना वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, फांगियो सही कह रहा है। बात करते रहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। चलो सब मिलकर टोस्ट करें। लिन फैमिली का हम दिल से वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। चीयर्स। चीयर्स। इस बार थोड़ी जल्दबाजी हो गई, अच्छी मेहमान नवाजी नहीं हो पाई। अगली बार हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हाँ ठीक है। किसी दिन मिलकर हम दोनों बच्चों की शादी की तारीख फिक्स कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपने बहुत खातिरदारी की, जबकि हम इतने लोग आए थे। नहीं कोई बात नहीं, हमारे घर में बहुत जगह है। अपना ही घर समझिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
अब ये मेरे हैं। डॉक्टर लेन, आप इससे शादी करने के लिए अचानक क्यों मान गए? हाँ? क्या आप पर उसका कर्ज है? क्या इसने आपको उधार दिया था? लुफांगनिंग, कितनी गिरी हुई हो? तुमने पैसों के लिए डॉक्टर लेन को मजबूर किया। अब तुमने देख ही लिया होगा हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? मेकअप। ये क्या कर रही हो? देखो अब साफ हो गया। हाँ। डॉक्टर लिन, नॉट बैड। तुम जल्दी ही सीख जाते हो। आज के लिए मैं काफी खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा लग रहा है कि हम प्राइमरी स्कूल से सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और अब अगला कदम इसी तरह बढ़ाना है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं मैं इससे काफी खुश हूँ। अच्छे से चलाओ। पहला, बराबरी और आपसी फायदे के उसूल पर फ्रेंडली बातचीत के बाद अपनी मर्जी से शादी करेंगे। और हाँ, शादी के दौरान एक दूसरे की आजादी में दखल नहीं देंगे। हमारा झगड़ा नहीं सुलझने पर आपसी सहमति से तलाक लेंगे। और दूसरी बात, पति की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें निभानी होंगी। और एक बहुत जरूरी बात, पति होने के नाटक में हमेशा मेरा साथ निभाना होगा। जैसे कि आज हमारा नाटक पकड़ा ही जाने वाला था और ऐसी सिचुएशन में आपको मुझसे प्यार दिखाना होगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो आप मेरे लिए भी एक क्लॉज जोड़ सकते हैं जिसके हिसाब से मैं आपकी पत्नी होने की एक्टिंग करूंगी। आर्टिकल 3, मेरी तरफ से पर्सनली मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हारी प्राइवेसी और तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी। ना ही तुम्हारी कोई फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी। और हाँ, जब हमारे रिश्ते का ऐलान करना जरूरी हो जाएगा तब भी तुम्हारी फोटो पर मैं इमोजी लगाकर उसे पोस्ट करूंगी। और अगला पॉइंट, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी तुम एक बार सुन लो। शादी के बाद ये मेनली हमारी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी के बारे में है। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम दोनों के जो मकसद है वो नहीं पूरे हो पाए तो दोनों पार्टीज को बिना शर्त के छोड़ना होगा। इसका मतलब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा और जो मेरा है वो मेरा। कुछ चीजें जो हमारी लग रही है वो असल में मेरी होंगी। इस पे कौन सी चीजें हमारी लगती हैं? कानून के हिसाब से बहुत सी चीजें जोड़ दी जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि इसमें लिखावट का तरीका। यहाँ साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट में डबल मीनिंग वाले शब्द लिखना बेकार है। इसे हटा दो प्लीज। रुको, मैं कट करता हूँ। कट हो गया। एक बात और ऐड करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी राइट्स लिखे हैं हर हाल में वो कानून के खिलाफ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं लूमिंग ग्रुप की जनरल मैनेजर लू फांगनिंग, मैं तुम्हारे साथ गैर कानूनी काम करूंगी? ये भी ऐड करना होगा।
अब ध्यान से सुनो। ये बेड नंबर 52 वाले पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए तुम्हें इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। उसका टेम्परेचर चेक करते रहना, ठीक है? और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। अंकल लो, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ। डॉक्टर लिन, अब बात कीजिए, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। हाँ ठीक है। अंकल लो, आप अचानक यहाँ आ गए, कुछ बात करनी थी मुझसे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारा काम देखने आया हूँ। फिक्र मत करो। चलिए कोई बात नहीं। लगता है कि आपको मेरी और लू की चिंता है। सच कहूँ तो असल में फांगनिन कोई खास टैलेंटेड लड़की बिल्कुल भी नहीं है, और आज वो जो भी है वो सब बस उसकी जिद की वजह से है और कुछ नहीं। तुम कहते हो कि वो सुंदर दिखती है, चलो मान लेते हैं। हाँ, वो बस बाकियों से थोड़ी अलग दिखती है। ऐसा कोई रूल नहीं बना कि एक लड़की कैसी होनी चाहिए या फिर लड़का कैसा होना चाहिए। फांगनिन कैसी लड़की है बताओ? मैं उससे सच में बहुत एडमायर करता हूं। कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत घमंड, जिद्दीपन आ जाता है, गलत नहीं है। लू थोड़ी हटकर है, थोड़ी जिद्दी है, लेकिन अगर पूरी दुनिया उसे समझ सकती है तो मैं क्यों नहीं। आपकी बेटी बाकी लड़कियों से सच में अलग है। डॉक्टर लेन, अब समझ में आया कि वो तुम्हें क्यों पसंद करती है। क्या तुम दोनों ने सच में शादी के बारे में सोचा है? बताओ। देखिए अंकल लू, शादी के बारे में मैं ज्यादा प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मेरा यकीन कीजिए फानिंग मेरे साथ खुश रहेगी और मैं शादी के सारे वादे निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। एक बात बताओ डॉक्टर लेन, क्या तुम्हारा कोई ऐसा सीक्रेट है जो उसके हाथ लग गया है, जिससे तुम शादी के लिए मजबूर हो? कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं तो बाद में देखना, मैं तुम्हें कंपनी के कुछ शेयर्स दे दूंगा, सेल्फ डिफेंस के लिए। 在我世界里，你的降临竟然让我开始相信命运，竟然会如此的动心，我移不开眼睛去瞧着你。 शादी करना सच में एक झंझट का काम है। शादी की एक और प्रोसीजर होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। जाने दो, पहले तो इतनी हैवी वेडिंग ड्रेस पहनो जिसमें 3 लेयर अंदर और 3 लेयर बाहर, और स्टेज पर पुतले की तरह खड़े रहो जबकि मेहमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक एम्बैरेसिंग सा सोशल इवेंट होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें शादी की जरूरत नहीं? ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो करना नामुमकिन भी नहीं है। जैसा तुम कहो। ओके, कैंसिल करते हैं। हैप्पी कोऑपरेशन। हैप्पी कोऑपरेशन। एवरीवन, इससे पहले कि आप इन्फिनिटी ब्रांड के ऑफिशियल स्टार्ट के लिए वोटिंग करें, मैं आप सभी डायरेक्टर से पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने ऑफिशियली इनवाइट किया है नॉर्वेजियन और कासा ब्रांड के फाउंडर को और डिजाइन डायरेक्टर गैविन को इन्फिनिटी के डिजाइन कंसल्टेंट बनने के लिए। साथ ही इन्फिनिटी के लिए जरूरी मटेरियल सपोर्ट का मैंने बेस्ट प्राइस फाइनल किया है। क्या आप सब मेरे साथ सहमत हैं? अब हम लोग ऑफिशियली लूमिंग ग्रुप की इन्फिनिट का प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का बोर्ड वोटिंग शुरू करते हैं। शुरू कीजिए।
कितनी भीड़ है, सब लोग आए हैं, अच्छी बात है। गुड प्रेसिडेंट लू, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। हेलो प्रेसिडेंट। आप सब खड़े क्यों हो गए हो? बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ। मैंने बस कल फांगनिन से सुना था कि आज कंपनी में एक बड़ा फैसला होने वाला है, तो मेरा मन बेचैन हो गया, तो देखने आ गया। उम्मीद है आपको परेशानी नहीं हुई होगी, मुझे भी देख लेने दो। फांगनिंग, तुमने अपनी राय सबको अच्छे से बता दी? हाँ, मैंने बता दी। अच्छी बात है। तो कैसा रहा? क्या वोटिंग शुरू हो गई? बस अभी शुरू की है। हाँ, किसने वोट दिया? ओल्ड तांग, आपने हाँ में वोट दिया ना? ओह, चेयरमैन लियू। पहले बाकी सब लोगों का भी तो हो जाए। सब लोग। लाओ झेंग, ठीक है, ठीक है। तुरंत वोट कीजिए। ओल्ड माँ, आपकी क्या राय है? ओह, मैं वैसे इनका यहाँ आने का मकसद क्या? चलो वोट दो। इनका इससे लेना देना क्या है समझ? ये तो बहुत सीरियस मामला है जो कंपनी के डेवलपमेंट से जुड़ा है। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वोट कैसे देना है, बस वोट दो, ठीक है? कंटिन्यू। वोटिंग जारी है। डोंगयांग, देखो, मिस्टर लू के यहाँ होने का फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है बड़े खिलाड़ी नहीं है ये। फांगनिंग, ऐसा नहीं कि अंकल्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तुम खुद देखो, आज डेमोक्रेटिक वोटिंग हो रही है। आज मिस्टर लू यहाँ मौजूद है, वरना धीरे धीरे। डोंगयांग सही कह रहा है, धीरे और धीरे और धीरे। सही हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। रुकिए। सॉरी एवरीवन, मैं लेट हो गई। लोग तो मीटिंग में भी लेट आते हैं। मेरा वोट इन्फिनिटी के ब्रांड प्लान के फेवर में है। शाओडोंग, तुम अभी अभी आई हो, तुम कंपनी की बहुत सी बातें नहीं जानती हो। मैं पहले से बहुत कुछ जानती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट लू जैसी इंसान आखिर किस तरह का होम ब्रांड बना सकती हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी शाओडोंग। आखिर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट लू, देखिए, शाओडोंग यहाँ पे नहीं थी, तो वोटिंग फिर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ, अब से इन्फिनिटी ब्रांड हमारा फॉर्मल प्रोजेक्ट है। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपना इरादा बदल दिया? अगली बार ऐसे मत भागना। शिनबाओ, तुम रो क्यों रहे हो? ये भागते भागते गिर पड़ा। गिर पड़ा? दर्द हो रहा है क्या? बहुत हो रहा है। अब दर्द नहीं होगा। शिनबाओ, हॉस्पिटल में इस तरह से भाग नहीं सकते, समझ गए ना? वार्ड में बहुत सारे बीमार अंकल आंटी होते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा बेटा।
देखो अब तो बड़े हो गए हो ना, और बड़े बच्चे छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं है, समझ गए? अगर तुम्हें बाहर खेलना है तो पहले ठीक होना होगा, फिर मैं भी खेलूंगा, सच्ची? प्रॉमिस। डॉक्टर लिन, तो आप मिस लू की कलीग हैं? मैंने नहीं सोचा था उसके जैसा कोई डॉक्टर लिन की दोस्त हो सकती है। उसके जैसा मतलब? लू फांगनिंग के लिए उसका काम ही सब कुछ है, लेकिन लाइफ में दूसरों के लिए काम करना चाहती है। और आप अलग हैं, इतना वार्म नेचर है आपका। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अलग हैं। हो सकता है कि हम दोनों अलग हों, लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं भी एक लाइफस्टाइल बनाना चाहता हूँ, मैं उसे समझ सकता हूँ। हम दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं। क्या शादी? तो आपको मुबारक हो। लगता है मुझे आपको एक और वेडिंग गिफ्ट देना होगा। सोचा नहीं था वो तुम्हारा फियांसे होगा, पर उसने सही कहा। शायद मैं सच में तुम्हें जल्दी जज कर गई। विश यू हैप्पी वेडिंग। थैंक यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी असली है या नकली, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी। समझ रही हूँ ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ समझ रही हूँ। बात यह है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू शाओडोंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग में पास हो गए हैं। डिजाइन ड्राफ्ट कंफर्म करने के लिए गेविन को जल्दी बुलाओ। और हाँ, मटेरियल सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के प्रोडक्शन लाइन तैयार करवाओ। देखो कि इसके लिए खास कौन सा मटेरियल बैच होगा और कौन सी फैक्ट्री से बना सकती है। और हाँ गाओ इरफान, President हमें Lu। जल्दी से। देखिए, मुझे एक बात का बहुत ज्यादा डर है। दरअसल आपके पास एक और मामला है जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आप इस वीकेंड शादी कर लीजिए। शादी? लगता है कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। आपको मुझे आपको हाँ मुझे। अभी मीटिंग खत्म होते ही सभी डायरेक्टर्स को ओल्ड लू से आपके और मिस्टर लिन की वेडिंग का इनविटेशन मिला है। कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं इसी वीकेंड के लिए। कौन मुझसे शादी करवाएगा? देखती हूँ। रुकिए जरा प्रेसिडेंट लू। देखिए, अभी सही वक्त है और मुझे लगता है कि हमें मिस्टर लू की बात को मान लेना चाहिए। आखिरकार ये सब इतना आसान नहीं है, और फिर इतनी खुशियों वाली शादी है ये, तो फिर एडवर्टीजमेंट तो बनता है ना, और इसके होने से सभी बहुत खुश होंगे। मतलब पब्लिसिटी करो और सबको खुश रखो। ठीक है, अगर इसमें इतना पैसा, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो ही रही है क्योंकि मैं हाँ कह चुकी हूँ, तो पैसा तो नहीं बचा सकती। लेकिन हाँ, इन्फिनिटी से जुड़ी हुई चीजों को हम इसके जरिए सुलझा सकते हैं। क्यों ना हम इंडस्ट्री के सारे फ्रेंड्स को हमें सपोर्ट करने के लिए इनवाइट करें। वहाँ पर हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स आएंगे और ये शादी बन जाएगी इन्फिनिटी की ब्रांड प्रमोशन कॉन्फ्रेंस। ये तो बेशक प्रेसिडेंट लू, इनविटेशन कार्ड के साथ में सबको हमारा प्रोडक्ट ब्रोशर देना मत भूलना। शादी को तो लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट ब्रोशर को नहीं। और हाँ, टाइम लिखना मत भूलना। हमारी ब्रांड का स्लोगन होगा इन्फिनिटी, जो लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड लव देगा। ये फ्रंट पेज पे होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत बड़ी शादी है। मेरा इस महीने का मकान का किराया, खाने का बिल और एंटरटेनमेंट के सारे खर्चे सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मुझे साउथ फेसिंग में एक रूम लेना है जिसका किराया थोड़ा सा ज्यादा है, और खाने में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस टेक आउट चाहिए, जैसे वॉरशिप, सी अर्चिन, पिज्जा और राइस बॉल। मैं चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो। अरे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? बस ये महीना निकाल कर अपना टारगेट पूरा कर लो। बस मेरे साथ सब अच्छा हो। लूमिंग ग्रुप की बेटी जनरल मैनेजर लू फांगनिंग की झांग हाई कैली होटल में शानदार वेडिंग हुई। ये इस साल की सबसे बड़ी शादी है।
और ब्राइड लू फांगनिंग ने पहना सिंपल व्हाइट हैंडमेड कस्टम ट्राउजर वेडिंग ड्रेस, लेस वेल प्लेन और एलिगेंट। ग्रूम ने बोटाई पहनी जिस पर एल का लोगो लगा हुआ था। ब्लैक सूट दोनों बैंक्वेट हॉल में साथ साथ इस चले। बुलेटिन ने हमारी शादी के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखने के अलावा हमारे ब्रांड इन्फिनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि उसके लॉन्च टाइम के बारे में भी जिक्र नहीं किया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी बोली हुई बात तुम करवा नहीं पाते। प्रेसिडेंट लू, लेकिन आखिर ये आपकी वेडिंग थी, क्या यही पॉइंट है? पॉइंट इन्फिनिटी ब्रांड को आगे बढ़ाना है। फिर से करो। वेडिंग शुरू होने वाली है। शादी खत्म होते ही मैं सब देख लूंगी। इस तरह मेरे काम संभालने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लिनरुई, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लो फांगनिंग से शादी हुई तो फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अब चूंकि शादी कर रहा है तो उसमें कोई बात तो जरूर होगी। बस पता नहीं कि उसने किस हुनर से फांगनिंग का दिल जीता होगा। सही। मेरा दामाद कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। सोचो जरा, मेरी बेटी आखिर कौन है? वो एक परी है। हाँ। ये तो बहुत खुश लग रहा है। सच में मेरी जैसी एक स्मार्ट लड़की ही इतनी अच्छी ड्रेस सिलेक्ट कर सकती है। देखो तो जरा कितनी कंफर्टेबल है ये। शाओवेन, प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं थक गई हूँ। चलो। हाँ, चलो। फांगनिंग। आंटी आप? फांगनिंग? पाए मुझे बहुत अच्छा लगा। बैठिए ना। हो। बस किसी की नजर ना लग जाए। तुम हमारी बहू बनने वाली हो। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम हमेशा ऐसे खुश रहो। मॉम, अब से आप तीनों भी मेरे अपने ही हैं। अब हम फैमिली जो बनने वाले हैं। बेटा, ये लो, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ओह, ये तो काफी महंगा लग रहा है। थैंक यू आंटी। खोल कर देखो। वाह, पसंद आया? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। सच में आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो शादी कर रही है, यहाँ उसका वाइवा नहीं चल रहा है। फांगनिन, मैंने तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। तुम्हें शादी मुबारक हो। घर जाकर देखना, अभी नहीं, ठीक है? ऐसा क्या है उसमें? अभी क्यों देखना है? लिनरुई से मुझे पता चल ही जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से, ज्यादा परेशान नहीं करते। अच्छा आंटी, फिलहाल मैं आप सबके साथ तो नहीं जा पाऊंगी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ ठीक है, ठीक है। खाना खा लीजिएगा। देख लेना, हमारी बहू के साथ जाओ। खूबसूरत है ना? हाँ, आज बहुत ज्यादा खुश है। मैं प्रेसिडेंट लू के पास जा रहा हूँ। तुम अंदर नहीं जा सकती। मुझे जाने दो। अंदर जाना मना है। हटो रास्ते से। मैंने कहा अंदर जाना मना है। दूर हटो मुझसे। लो फांगनिंग। तांग पिंग पिंग, तुम्हारी बदतमीजी अभी तक गई नहीं है। तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। लिनरोई से दूर रहो, समझी? मैं समझा रही हूँ तुम्हें।
आज कोई गड़बड़ की तो मेरे अंदर की शैतान बाहर आ जाएगी। तो क्या हुआ? गाओ इरफान। मिस तांग चलिए प्लीज। अरे यार, सॉरी। छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। तुम लू फांगनिंग की कौन हो? यहाँ दखल मत दो। नहीं जानती तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इसे तो रोकना ही होगा। पागल हो तुम? छोड़ो। मेरी ड्रेस। टांग पिंग पिंग। टांग पिंग पिंग। तुम्हारे स्कर्ट की क्वालिटी ही इतनी अच्छी है। अब बेहतर लग रही हो। अब तुम मेरी ब्राइड्समेड बन सकती हो। हाँ यही हूँ। मेरा नाम लेना बंद करो। अच्छा सुनो, अभी के लिए तुम्हें मेरी ब्राइड्समेड बनके स्टेज पर आकर लेन और मुझे हैप्पी मैरिज विश करना है, समझ गए? इम्पॉसिबल। सबको बता दो कि तुमने उसे शादी के लिए मजबूर किया। चुप हो जाओ। टांग पिंग पिंग, ये क्या पागलपन लगा रखा है? अरे फंगनिंग, मुझे माफ करना, ये थोड़ी सी पागल है, इसने तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं अंकल तांग, लेकिन अगर आगे से भी इसकी जबान और हरकतें इसी तरह से रही तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, इसे बाहर मत आने देना। तुम अरे टेंशन मत लीजिए, मैं इस पर नजर रखूंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। चलो। सॉरी। रुको, ऐसा तमाशा मत करो। तुमने यहाँ मुझे रुकने के लायक नहीं छोड़ा है। चलो चलो। सॉरी, तुम मेरी ब्राइड्समेड नहीं बन माफ पाई। कीजिएगा। बाय, आराम से जाना। चलो यहाँ से जल्दी। सुनो, जरा इधर आओ। चलो। छोड़िए डैड। कौन हो तुम? मैं साइसी हूँ। मेरा मतलब करती क्या हो? बस गुजर रही थी। रिपोर्टर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाओ इरफान, इसे एक कार्ड दो। वैसे हमने किसी मीडिया को इनवाइट नहीं किया है। तो इसके लिए एक बनाओ। मिस शाय हमारी शादी में आने वाली इकलौती इंटरव्यू मीडिया पर्सन होंगी। जी। थैंक यू सो। लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछना है उसकी स्क्रिप्ट तुम्हें गाओ इरफान से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू, बाय बाय। कितनी कमाल की औरत है। लिंड्रॉय, आज रात तुम मेरे होने वाले हो। मिस्टर दोंग, आप ठीक से खड़े तो रह पा रहे ना? कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है अगर आपका पैर मेरी स्कर्ट पर रहा तो हम दोनों गिर सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा।
ठीक है। I love you forever， 全都是命定的安排，早已下定决心，绝不会离开。I love you forever，love you forever， 等到醒来，身旁依然温暖。I love you forever， 吻上我沾泪水的脸，你的手掌心我从未想逃开，抓紧过去现在和我们将来。 हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेरा चेहरा? तुम्हें क्या लगता है मैं तांग पिंग पिंग हूँ जिसे फोटो या अपना चेहरा सुधरवाना होगा? इन्फिनिटी, मैं इन्फिनिटी के बारे में सोच रही हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? लिंड्रोई, नहीं, मैं ये नहीं कर जरा इसे पकड़ना तो। मैं बस अभी आई। ओके। अच्छा ठीक है। तो सारे ड्राफ्ट्स पर इन्फिनिटी का ट्रेडमार्क होना चाहिए, एक गहरा सा ट्रेडमार्क जो पानी गिरने या किसी भी तरह से खराब ना हो पाए, समझ गए? ठीक है। गाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को ढूंढो हाँ, जो इस खबर को पूरे सोशल मीडिया पर अच्छे से फैला सके। ये बात हेडलाइंस में होनी चाहिए, हर तरफ इन्फिनिटी की बातें होनी चाहिए, समझे? अच्छा ठीक है, मैं ये क्लीन करती हूँ फटाफट, ओके? कितना दर्द हो रहा है। तुमने वो क्यों नहीं किया अभी तक? तुम्हें कितनी क्या बार हुआ? मैंने कहा है, काम क्यों नहीं करते हो तुम? कुछ नहीं, बस मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। और हाँ, दूल्हे की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जानी चाहिए। उसके चेहरे को धुंधला कर दो। मेरा पैर लग गया क्या? हम्म। चलो मदद कर देता हूँ, आ जाओ। मेरे पति होने के नाटक में तुम्हें मेरे करीब आने की आदत डालनी होगी। क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रही, मुझे उठाकर वहां तक लेकर जाओगे? किस पैर में दर्द है? इस वाले। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए भी तुम्हें मुझसे पूछना पड़ रहा है। हाँ? पैर में स्वेलिंग तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ओह, वाह 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 वाह। ओह, तुम बैठो, मैं आइस पैक ले आता हूँ। हाँ बोलो, क्या तुम खुद ये देख सकते हो? यहाँ पर है ना? पूरे दिन हील्स पहनी थी ना, इसीलिए।玫瑰花瓣的香味撩人醉。